नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं। तैयार करें गूटी विधि से पौधों की नर्सरी, कमाएं अच्छी आय। कैसे करें असली और नकली दूध की पहचान। आज के समय में हर किसान खेती के साथ साथ बागवानी करना चाहता है ताकि आमदनी बढ़े, और अभी ये फलदार पौधों को लगाने का सही समय चल रहा है। लेकिन अक्सर किसानों को जिस भी किस्म के पौधे मिल जाते हैं उसी को लाकर लगा देते हैं, परंतु ऐसे लगाए गए पौधों से आगे चलकर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में यदि आप फलदार पौधों की गूटी विधि से नए पौधे तैयार करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी आमदनी का बेहतर जरिया भी बना सकते हैं। तो कैसे तैयार करें गूटी विधि से अच्छी किस्म के पौधे, इस बारे में जानते हैं कोटा के डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। आज मैं आपको फल वाले पौधों में गूटी कैसे तैयार करते हैं, गूटी को हम जैसे एयर लेयरिंग भी कहते हैं, एयर लेयरिंग कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इस साल जो ग्रोथ आ रही है उस पे हम एक तो गूटी नहीं बांधते हैं। गूटी को हम हवाई दाब भी कह देते हैं। हवाई दाब का मतलब है कि टहनी के ऊपर ही पौधा तैयार करना। कुछ फलदार पौधे ऐसे होते हैं जिनकी नर्सरी गूटी विधि से करना अच्छा माना जाता है। वैसे फलदार पेड़ों को तैयार करने के लिए कई विधियों अपनाया जाता है, लेकिन गूटी विधि को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो किसान नींबू, अनार, माल्टा की उन्नत किस्मों का बाग लगाए हुए हैं तो वे गूटी विधि से नर्सरी का काम भी शुरू कर सकते हैं। इस विधि में उन्नत किस्म के पौधों को ज्यादा मात्रा में तैयार किया जाता है। ध्यान दें कि गूटी लगाए जाने वाले पेड़ करीब 5 साल पुराने होने चाहिए, और अगर गूटी लगाने के लिए बेहतर फलदार पौधे नहीं हैं तो आप अपने यहाँ के वातावरण के अनुसार उन्नत किस्मों को रोपित कर नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं। तो आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। 1 साल पुरानी जो हमारी ग्रोथ है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें हमको ये पहचान रहती है कि जो हमारा शाखा है वो भूरी रंग की हो जाती है। उस पर हम 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच, दोनों एक ही बात है, तो इतना लंबा कट लगाएंगे टहनी के ऊपर गोल आकार का, और फिर उसकी वो छाल हटा के उसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग और सेकेटरी की सहायता लेंगे। उससे हम छाल हटा के उसके ऊपर मोस घास क्या काम करती है कि जब उसको गीली करते हैं तो वो बहुत दिनों तक नमी बनाए रखती है। तो और नमी बनाए रखेगी तो हमको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मोस घास उसके ऊपर लपेट के और उसके ऊपर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं और दोनों तरफ से धागे से बांध देते हैं। तो जो जहाँ मोस घास है, एक तो का इफेक्ट भी होगा। यूटिलिज्म में क्या होता है कि हवा जो जड़ें हैं हमारी वो अंधेरे में रहेगी। अंधेरे की में रहने की वजह से जड़ें इसमें जल्दी निकलेगी और हमारा पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे गूटी से पौधे लगभग 8 से 10 सप्ताह में पौधा तैयार हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो हमको जिस गुणवत्ता वाला फल चाहिए उसी गुणवत्ता वाला फल मिल जाता है, क्योंकि जो मात्र वृक्ष के ऊपर ही हम इसको लगाते हैं, इसलिए जो मात्र वृक्ष के फल मिलते हैं, जिस गुणवत्ता के फल मिलते हैं वही गुणवत्ता के हमको फल मिल जाते हैं। दूसरा, पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। बीज से तैयार करते हैं, बडिंग, ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। तो एक ये भी हमारा इसमें सबसे बड़ा फायदा है। किसान भाइयों, अगर आप गूटी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फल की ऐसी उन्नत किस्मों को चुनें जिनसे ज्यादातर पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में आपको नर्सरी पौधों का अच्छा भाव मिल सके। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग ज्यादा हो उसी पौधे को तैयार करना कारोबार के लिए ज्यादा सही रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गूटी विधि से तैयार होती है उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। इस विधि से तैयार हुए पौधे बाजार में 30 से 200 रुपए तक में बिकते हैं। किसान खुद की नर्सरी में पौधों को तैयार करके ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। तो इसको हम है ना, जो हमारी एयर लेयरिंग है, दाब विधि है, हवाई दाब जिसको बोलते हैं, या गूटी है, इसको हम नींबू वर्गीय जो फल है, खास तौर से अपना जो कागजी नींबू है, इसमें हम
ये प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अमरूद है, इसमें तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कई जो फल वाले पौधे हैं उसमें हम कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक तौर पर भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दूध की हर घर को जरूरत है, दूध हर कोई पीता है, लेकिन यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आएगा, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। और खास तौर पर त्योहारों पर दूध और इनके उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में दूध की पूर्ति नहीं होने से दूध में डिटर्जेंट, पानी, सिंथेटिक स्टार्च, यूरिया समेत कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो सेहत के लिए काफी खतरनाक होती हैं। हर कोई दूध में होने वाली मिलावट से परेशान है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने से वो मिलावटी दूध और शुद्ध दूध के बीच पहचान नहीं कर पाते। आपकी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनके जरिए आप घर बैठे ही मिलावटी दूध की पहचान कर सकते। कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं? कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे? जिसे आप दूध समझ रहे हैं, कहीं वो जहर तो नहीं? बिना गाय भैंस के देश में बह रही दूध की नदियां, क्या आपके स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है मिलावटी दूध का खतरा? अब डरने की जरूरत नहीं, महज कुछ मिनटों में कर सकते हैं मिलावटी दूध की पहचान। सेहत के लिए सबसे अच्छा आहार माने जाने वाले सफेद दूध में मिलावट का काला कारोबार हो रहा है। मांग ज्यादा और उत्पादन कम होने से मिलावट के मामले काफी बढ़ गए हैं। मिलावटी दूध उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डाल रहा है। दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है और इस तरह से बनाया जाने वाला नकली दूध आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूध में मिलावट की पहचान करने के लिए पहले से भी हमारे पास तरीके मौजूद थे, पर उन तरीकों में कुछ समय लगता था जिसके कारण उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो इसी को ध्यान रखते हुए एनडीआरआई ने बीते दिनों में एक शोध के अनुसार, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का एक फंडेड प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पेपर स्ट्रिप पे आधारित टेस्ट विकसित किए हैं। ये टेस्ट लगभग 2 से 7 मिनट तक की में करने का टाइम लगता है और उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि दूध मिलावटी है या नहीं है। ये टेस्ट लगभग 6 से 7 तरह की मिलावट के दूध में मिलावट की पहचान कर सकता है। दूध में जो मिलावट है, जैसे हम जानते हैं कि यूरिया लोग दूध में डालते हैं उसका एसएनएफ बढ़ाने के लिए, इसी तरह न्यूट्रलाइज़र डाला जाता है ताकि दूध के खट्टेपन को मिटाया जा सके। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है ताकि दूध खराब ना हो और उसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत ना पड़े। दूध में माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया जाता है, दूध में सुक्रोज मिलाया जाता है, दूध में ग्लूकोज मिलाया जाता है, दूध में सॉल्ट मिलाया जाता है। ये सब डालने का उद्देश्य यही है कि दूध को रख रखाव लंबे समय तक किया जा सके बिना रेफ्रिजरेशन के, और दूध में पानी डाला जा सके और एसएनएफ की मात्रा को मेंटेन किया जा सके। तो हमने इन सब जो तत्व मैंने नाम लिए हैं, इन सब की पहचान करने के लिए पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट डेवलप किए हैं। ये टेस्ट करने में बहुत आसान है। आपने दूध में स्ट्रिप को डुबोना है और उसको निकालना है। उसी टाइम पे पता चल जाता है कि दूध में मिलावट है या नहीं है, पर कुछ में 2 से 4 मिनट या 7 मिनट तक का समय लगता है। इसके अलावा हमने एक और टेस्ट डेवलप किया है जो कि पेपर स्ट्रिप आधारित नहीं है, जो कि एक लिक्विड बेस्ड टेस्ट है, और इस टेस्ट में डिटर्जेंट की पहचान की जाती है। ये टेस्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और टेस्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, ₹1.40 पर टेस्ट की कॉस्ट है। अगर आप सिंथेटिक दूध की बात करें तो ये टेस्ट 2 से 3 लीटर सिंथेटिक दूध को 100 लीटर दूध में पहचान कर सकता है। ये टेस्ट की टेक्नोलॉजी और जो दूसरे पेपर से आधारित टेस्ट हैं, इन सब टेस्ट की टेक्नोलॉजी हमने अलग अलग इंडस्ट्री को दी हैं। लगभग अब तक 25 से 30 इंडस्ट्रीज इन टेस्ट को यूज कर रही हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अजमेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही बावेस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमेथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय फसलें जैसे करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, तुरई आदि का बुआई करने का समय है। बीजों को कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करके सिंचाई देवें। पपीते की पौध की रुपाई करने का यह उचित समय है। गड्ढे में रुपाई के पूर्व 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला देवें। स्वस्थ, ओजस्वी एवं निमिटोड रहित पौधे काम में लेवें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने देवें तथा बिछावन को सूखा रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करावें। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सेहला, जिला चूरू के किसान दीपक सिंह ने। आपने हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में जानकारी मांगी है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। अब बिना मिट्टी व खेत के भी किसान उन्नत तकनीक हाइड्रोपोनिक से फल सब्जियां उगा सकेंगे। जी हाँ, इस तकनीक से सिर्फ पानी और घुलनशील पोषक तत्वों के जरिए फल, फूल और सब्जियां उगाई जाएंगी। आजकल दूषित सब्जियों को देखते हुए ही इस तकनीक से बिना किसी मिट्टी की पौष्टिक सब्जियां पैदा की जा सकती है। इस तकनीक से पैदा की जाने वाली सब्जियों की खास बात ये है कि सामान्य सब्जियों के मुकाबले कई गुना जरूरी पोषक तत्व है।
साथ ही इस तकनीक से 12 माह में 5 बार सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल और पत्तीदार सब्जियां ली जा सकती हैं। साथ ही इनमें स्ट्रॉबेरी भी आसानी से लगाई जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वाली सब्जियां बिना पेस्टिसाइड के पैदा की जाती हैं। या यूं कह सकते हैं कि इस तकनीक से पैदा होने वाली सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में आप इस तकनीक से बिना जमीन के भी फल सब्जियां उगा सकते हैं। ये तकनीक युवाओं के लिए बड़ा रोजगार उत्पन्न करने वाली है और सबसे खास बात, इस तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां कीट रोग रहित होती हैं। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए आप भी इस तरह का मॉडल तैयार कर सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है गांव कासली, जिला सीकर के किसान प्रभात कुमार ने। आपने गाजर घास के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाही है, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसका साइंटिफिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है और एक पौधे में से 1500 से लेकर के 5000 बीज का उत्पादन होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी क्षेत्र को आच्छादित कर लेता है। पहले तो ये सड़क के किनारे और रिहायशी एरिया और बगीचा, स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन ये अब धीरे धीरे अपना पैर जो है फसल के खेत में फैलाने लगा है और फसल को काफ़ी उससे क्षति होती है। इससे जो है पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और आदमी और जानवर के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता है। पार्थेनियम से दमा की बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी और हाई फीवर भी होता है। यदि जानवर इसको ज़्यादा खा ले तो वो जानवर मर भी सकता है और दो जानवर का जो थनेल बीमारी जो है वो भी होता है। किसी फसल में यदि इसका प्रभाव आ गया है तो ये 15 से लेकर के 80% तक फसल का उत्पादन में क्षति ला सकता है। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। गाजर घास की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए सटीक तरीकों को सामूहिक रूप से समय पर अपनाया जाए, जो इस प्रकार से हैं। इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके और या तृणनाशी दवा का उपयोग करके नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। हाथ में ग्लव्स पहन करके और उसको उखाड़ करके फेंकते हैं जहाँ भी रहे। और केमिकल विधि में जिस फसल का रहता है उसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उससे इसका नियंत्रण जो अनुशंसित तृणनाशी दवा है उसका उपयोग करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। अलग अलग फसल में अलग अलग तृणनाशी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग पार्थेनियम अवेयरनेस वीक पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। यह 16 से 22 अगस्त के बीच में प्रत्येक साल मनाया जाता है। पार्थेनियम का ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, वहाँ गेंदा का फूल, कैसिया तोड़ा, कैसिया सिरसिया, सब का पौधा भी लगाते हैं वहाँ वो। और इसको उखाड़ करके इससे इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है और जो हार्मफुल है उसको यूजफुल वेस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।